हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस NCERT बुक से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है HS रेशियो HP। तो ये हमारा टारगेट है। हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनका लेंथ, जिनका एरिया सेम है, यानी कि हमने मान लिया पहला रेजिस्टर R है और दूसरा रेजिस्टर भी R है, क्योंकि वो दोनों सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ है, सेम एरिया, यानी कि उनका रेजिस्टेंस होगा सेम। जब हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो फॉर्मूला हमने लगाया 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी कि 1/RP की वैल्यू मिल गई 2/R, यानी कि RP की वैल्यू मिल गई यहाँ से R/2। अब जब हमने उन दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया तब टोटल रेजिस्टेंस मान लिया वो हो गया RS इज इक्वल टू R प्लस R, यानी कि 2R हो गया रेजिस्टेंस सीरीज़ में। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²T/R। अब चूंकि R जो है वो सीरीज़ में है तो RS ले लेंगे, V²T, RS की जो वैल्यू है वो है 2R, हमने 2R रख दिया। HP जो है उसकी वैल्यू होगी V²T/RP, तो V²T/RP की वैल्यू क्या है यहाँ पर R/2, तो 2 ऊपर ले जाएंगे, 2B²T/R। नाउ हमें रेशियो निकालना है, यानी कि हमें HS को HP से करना है डिवाइड। तो HS/HP जब हम करेंगे, HS की वैल्यू है वो है V²T/2R, HP की वैल्यू है 2B²T/R। नीचे वाला जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इन्वर्स में चला जाएगा। V²T/2R इंटू R/2V²T, V²T कैंसिल, R एंड R कैंसिल, यानी कि आंसर हो गया 1/2, 2 जा 4। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना चाहिए किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमें वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, ना कि सीरीज़ में। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि भाई अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उससे कम करंट पास होगी, और अगर उससे कम करंट पास होगी तो वो वोल्टेज की एक्यूरेट वैल्यू दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है और जिसकी रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो बच्चों क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सके तो इसका आंसर भी याद कर लो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलो सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। कॉपर वायर का डायमीटर 0.5 mm है, यानी कि डायमीटर 0.5 mm दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी दी हुई है इसकी 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। लेंथ हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहला पार्ट तो ये है, दूसरे पार्ट को हम बाद में पढ़ेंगे। डायमीटर दिया हुआ है तो R निकाल देते हैं। R निकालने के लिए हमें सीधे सीधे 2 से डिवाइड करना है। मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम -3 से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया मीटर। हमें निकालनी है लेंथ, तो भाई फॉर्मूला होता है R = ρL/A। तो लेंथ का फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। RA = हो गया ρL, A इधर चला गया। L निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रो जाएगा इसके डिवीज़न में, तो RA/ρ। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दो। रेजिस्टेंस भी यहाँ पर 10 ओम दिया है जो मैं लिखना भूल गई थी। R = 10 ओम हो गया।
10 रख दिया। एरिया, भाई वायर होता है कुछ ऐसा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, तो ये क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो भाई पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एक बार, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 दो बार, अपॉन में आएगा 2 दो बार, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अपॉन में करना है हमको रो, तो रो की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 2 से हम 10 को कट सकते हैं, 5 आ गया। अच्छा, L इक्वल टू 5 पाई, पाई मतलब 3.14 हो गया। अच्छा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और -3 हो गया -6 अपॉन ये वाला जो नंबर है वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। नाउ यहाँ पर देखो बच्चों क्या करेंगे, ये देखो पावर माइनस में है, ये भी पावर माइनस में है, तो माइनस से माइनस पावर हो जाती है कैंसिल। अगर सेम साइन की पावर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर पावर बचेगी -2। नेक्स्ट, क्या हम एक पॉइंट से एक पॉइंट को कट कर सकते हैं, कर देते हैं। बचता क्या है, 5 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 0.5 अपॉन में 2 इंटू 16 इंटू ये जो -2 है ना, ये ऊपर जा कर के 100 हो जाएगा, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। 2 से हम कट कर देते हैं, यहाँ पर मैं ये पहले पॉइंट हटाती हूँ, पॉइंट हटाऊँगी तो मैं नीचे 10 लगाऊँगी बच्चों, ये 2 पॉइंट में नीचे हटाऊँगी तो मैं 2 0 और लगाऊँगी, ठीक है। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 जा होता है 10, 2 से 314 को कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, बच क्या रहा है, यहाँ पर हमारा बच रहा है 157 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन में 2 इंटू 16 मतलब 32। अब 25 से हम 157 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ रहा है 5 12 9 और 3 3925, जिसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 32 से। सो 32 1 जा 32 हो गया, 7 और 2, ठीक है। 32 2 जा 64 आ जाएगा, और फिर 5 भी उतार लेते हैं। 32 3 जा तो नहीं आएगा, 32 2 जा ही आएगा, अभी भी 0 लगा देते हैं। अब देखो 32 का टेबल और पढ़ते हैं, कितनी बार जाएगा भाई, 32 7 जा देख लेते हैं एक बार करके, नहीं 122.6, तो 6 2 जा 12, 192 आ गया, 18 बचा, 0 लगा देते हैं, ठीक है। 32 5 जा देख लेते हैं कितना आ रहा है, 160, तो लगभग 122.67, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 65 सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 122.7 मीटर। तो ये होनी चाहिए लेंथ वायर की 122.7 मीटर, ठीक है। अब वो जो पूछ रहे हैं वो उनका नेक्स्ट पार्ट ये है, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। तो भाई बच्चों अगर इस डायमीटर को डबल कर दे, मतलब हमें इसकी रेडियस क्या करनी होगी, रेडियस डबल करनी होगी, तभी तो डायमीटर डबल होगी ना। अगर रेडियस डबल होगी तो एरिया किससे रिलेटेड है, एरिया रिलेटेड है पाई आर स्क्वायर से। समझो यहाँ पर एरिया आर के स्क्वायर से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भाई एरिया कितना चेंज होगा, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे, 4a हो जाएगा, जो नया एरिया होगा वो पुराने एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा। भाई रेडियस को डबल किया तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हुआ डबल किया तो आपने 4 टाइम्स कर दिया किसको, एरिया को। अब आपने जब 4 टाइम्स एरिया किया तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जब आपने एरिया को 4 टाइम्स किया यानी कि रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4।
एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। ओके, कारण समझ में आया ना? कारण क्या है, हमने क्या किया है, हमने रेडियस को डबल किया है। जब हम रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर को मतलब डबल किया तो रेडियस को डबल किया। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस 4 टाइम्स घट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई द वैल्यूज़ ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। तो ये वैल्यूज़ दी हुई है भाई, जब करंट 0.5 है तब पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट है, जब ये इतना है तब ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ का एक आइडिया देती हूँ कैसे बनाना होगा। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारा करंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, 0.5, 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से है। तो आप जो भी ग्राफ लोगे उसमें हर एक बॉक्स को 0.5 टर्म पे लेकर के चलना। तो करंट जो हो गया वो हो गया 0.5, मैं ले लेती हूँ यहाँ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। ये करंट जो है ये सारी की सारी है किस में, एम्पियर में। नेक्स्ट वोल्टेज जो है वो हमने ले रखी है इन वोल्ट। हमारी जो वोल्टेज है वो है 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 से लेकर के 13.2 तक है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, ले लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14 कुछ इस तरीके से ले लेना बच्चों एक एक बॉक्स में। अब हमें पहला जो प्लॉट करना है वो करना है 0.5 और 1.6। तो भाई ये 0.5 है, ऑब्वियस सी बात है। 1.6 जो होगा वो 3/4 के लगभग बराबर होगा। तो भाई ये पॉइंट मान लेती हूँ इसका। 1 and 3.4, 1 and 3.4 का मतलब हुआ भाई 2 और 3 और 4, मतलब ये भी। तो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। 2 and 6.7, ये 2 हो गया एंड 6.7 का मतलब है 7 और 6 के बीच में, यानी कि हाफ से पहले ही आएगा ये वाला पॉइंट हमारा। ये आ गया 3 and 10.2, सो लगभग 3। मेरे पास स्केल नहीं है, हाँ आप लोग स्केल का यूज़ करोगे तब अच्छा सा बनेगा ग्राफ। लगभग यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब 4 and 13.2, सो 4 यहाँ हो गया और 13.2 का मतलब है 12 और 13 के बीच में। ये वाला पॉइंट। तो कुल मिला के स्केल लेना है और स्केल की हेल्प से आपको इस सारे पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना है भाई, मिलाना अच्छे से। हाँ, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। और ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज ओवर करंट होता है, पता होगा फॉर्मूला। तो वोल्टेज कोई भी एक वैल्यू ले लो, इसमें से कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वोल्टेज की वैल्यू मान लो मैंने ले ली, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट 1.6 ले लिया, और करंट जो है वो है 0.5। सो पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, 16/5 हो गया। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सो 3.2 ओम। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सोल्यूशन डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें हमें करना है भाई 12 वोल्ट की बैटरी है तो हमने V12 वोल्ट लिख लिया बच्चों। यहाँ पर एक अननोन रजिस्टर है तो मान लिया वो अननोन रजिस्टर है यार। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, तो करंट हमने लिख दिया 2.5 मिली एम्पियर। तो भाई मिली एम्पियर को एम्पियर में तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया हमारा करंट। हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ ने आपको ऑलरेडी बताया वोल्टेज और करंट में रिलेशन R = V/I। तो V है यहाँ पर 12 और I है 2.5 इंटू 10⁻³ तो 12 इंटू ये जो -3 है ये ऊपर जा करके हो जाएगा +3/2.5। तो भाई 12 0 लगा दिया, ये वाला पॉइंट हटा करके 25 रह गया है। ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। सो 24/5 किया इंटू 10⁻³ 5 4 जा 20, ठीक है, डिवाइड कर लो 5 4 जा 20 एंड 4 बचा 5 8 जा 40 इंटू 10⁻³। तो ये आंसर हो गया हमारा रेजिस्टेंस जो कि ओम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भाई एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कि कनेक्टेड है सीरीज में विद रजिस्टर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। कितने रजिस्टर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5। सो 3 4 एंड 5, ये हमारे 5 रजिस्टर्स हो गए। हमें निकालना है करंट। तो इस तरीके से ये हमारी बैटरी हो गई। भाई बच्चों डायग्राम ज़रूर बनाया करो अगर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। 9 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लेते हैं R1 है जो कि 0.2 ओम है, ये मान लेते हैं R2 है जो कि 0.3 ओम है, ये मान लेते हैं R3 है जो कि 0.4 ओम है, ये R4 है जो कि 0.5 ओम है, ये R5 है जो कि 12 ओम है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है 12 ओम रजिस्टर में। अब सोचो जब सारे रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो क्या करंट सारे रजिस्टर्स में सेम होगी? बोलो हाँ होगी, क्योंकि जब रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो करंट सब में सेम होती है। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं सारे रजिस्टर्स का। तो RS ले लिया, मान लिया सीरीज़ में टोटल रजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12, ये सबको ऐड कर देते हैं। 5 4 9, 9 एंड 3 1.2, 1.2 एंड 1.5। 1.5 प्लस 12 हो गया बच्चों 13.5 ओम, ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट जो निकालेंगे I = V/R होता है। तो V है हमारा 9 एंड R है हमारा 13.5। तो पॉइंट हटा के 0 लगाते हैं। 90/135, 2 से कट करते हैं 45, 2 से कट नहीं करेंगे हम इसको, सॉरी, हम इसको कट करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ओके, नाउ हम इसे कट कर देते हैं 3 से। 3 6 जा 18, 3 9 जा, सो 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2/3 यानी कि 0.67 समथिंग दिस विल बी करंट। इतना करंट जो कि एम्पियर में फ़्लो होगा वो ही करंट फ़्लो होगा इस वाले रजिस्टर में भी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई किसकी? करंट। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 176 registers, ohm registers in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। मतलब यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है क्वेश्चन में कि आप कितने रजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे जो कि 176 ओम के हैं और उनको हमें कनेक्ट करना है पैरेलल
पैरेलल में, ताकि वो 5 एम्पियर की करंट ले और 220 वोल्ट लाइन पर वर्क करें। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन हमें नहीं दिया हुआ है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो मैं कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाने जा रही हूँ। 176 का पहला ये रजिस्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, मान लिया ये तीसरा हो गया बच्चों। तो कुल मिला करके भाई यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से बना देती हूँ, ये हमारा लास्ट हो गया। मतलब वी डोंट नो कि कितने कनेक्टेड हैं, यहाँ पर हमने मान लिया n कनेक्टेड है, n रजिस्टर्स कनेक्टेड है। तो सॉल्यूशन में मैं लिख रही हूँ लेट n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। लेट n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, तो ऑब्वियस सी बात है अगर n रजिस्टर्स कनेक्टेड है तो पैरेलल में 1/RP टोटल रेजिस्टेंस हो गया। 1/76 ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, और ये हो गया हमारा nth रजिस्टर। हमने सारे nth रजिस्टर्स को जोड़ दिया। अब सोचो, मैथ्स लगाओ, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x 3 टाइम्स जोड़ा तो क्या आएगा 3/x, 4 टाइम्स जोड़ोगे 1/x 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 1 तो क्या आएगा 4/x। अब ऐसे ही सारे रजिस्टर्स को अगर पैरेलल में जोड़ रहे हो और n रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ रहे हो तो ऑब्वियसली उनका जो सम होगा वो होगा n/176, यानी कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो होएगा 176/n। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और इन्फॉर्मेशन हमें ये दी है कि भाई हमारा करंट यूटिलाइज होना है 5 एम्पियर और वोल्टेज हमें लगानी है 220 वोल्ट, यानी कि ये मिला करके कुल कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो है I = V/R, मतलब 220/5, तो ये करेगा 44 ओम। तो भाई R की वैल्यू उस हिसाब से हो गई 44 ओम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही रेजिस्टेंस की वैल्यू हैं और दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि सेम वोल्टेज सेम करंट इसी वाले कॉम्बिनेशन से विड्रॉ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 176/n को 44 के रख देंगे बराबर, n इधर चला जाएगा 44 नीचे आ जाएगा, यानी कि n = 176/44। ठीक है, डिवाइड कर लो भाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 22 4 जा 88। यानी कि हमें कितने रजिस्टर्स जोड़ने पड़ेंगे बच्चों, सिर्फ 4 रजिस्टर्स हमें जोड़ने हैं पैरेलल में, सिर्फ 4 रजिस्टर्स हमको जोड़ने हैं। ध्यान रखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, सिर्फ मैथ्स लगानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। मतलब अब आपको इंजीनियर बन जाना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं और आपको कैसे कनेक्ट करना है उसके लिए एक सर्किट डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले सोचो, आपके पास हर एक रजिस्टर 6 ओम का है। अगर आप तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तब आपको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा 18, 6 + 6 + 6 18। अगर आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 2 ओम मिलेगा। भाई कोई ऐसा तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कि जब हम तीनों को सीरीज़ में कर दें या तीनों को पैरेलल में कर दें। तो एक काम करते हैं, पहले हम 2 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एक को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ऐसा करके देखते हैं। ये हमारा 6 ओम है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है। ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R1 और R2 जब पैरेलल में हैं तो क्या रजिस्टर रहेगा, मान लिया R' है उनका टोटल, तो वही 1/6 + 1/6 यानी कि 2/6। तो आ गया ये आ गया 1/3 यानी कि R' की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ पर हमने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि R है। ठीक है, R = इस पूरे की वैल्यू मैंने 3 निकाली, 3 + 6 किया
जो कि सीरीज़ में हो जाएगा। तो 3 + 6 आ गया बच्चों 9 ओम। यानी कि पहले आंसर के लिए हमको ये सर्किट बनाना पड़ेगा। दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, 2 को कर देते हैं बच्चों सीरीज़ में और फिर 1 को कर देते हैं किस में, पैरेलल में। तो 6 और 6। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये दोनों 6 सीरीज़ में है, तो 6 और सीरीज़ में है, तो मान लिया R' है इसका टोटल। तो R' 6 + 6 कितना हो गया, 12 ओम। ठीक है, अब ये जो 12 ओम है ये 6 के साथ किस में, पैरेलल में है। तो टोटल R 1/R से निकालेंगे। 1/ इस पूरे की वैल्यू हो गई 12 + 1/6। अब एलसीएम ले लेते हैं 12 बन जा 12, सो 1, 6 2 जा 12, 2 बन जा 2, सो क्या आ गया 3/12। यानी कि आंसर आ गया 3 4 जा 12, यानी कि 1/R = 1/4, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। तो फॉर दिस आंसर हमें सर्किट बनाना होगा ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी करना। जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी करना। तो बस बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी एक्सरसाइज फिनिश करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और प्लीज़ लोगों को बताना है कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।